प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। महज 6 से 8 महीने में विधानसभा के चुनाव फिर से होने हैं। 2022 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता नया मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। ऐसे में एक बार फिर से सवाल होता जा रहा है कि आखिरकार वर्तमान की सत्तारूढ़ दल या अन्य पार्टियां किन मुद्दों के साथ जनता में जाने वाली हैं। नमस्कार, मैं शिबू खान, वीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। ग्रामीण चौपाल के तहत आज हम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में हैं, जहां पे असोथर ब्लॉक क्षेत्र के हम ग्राम पंचायत सुसवन खुर्द धर्मपुर में हैं, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्रामीण वासी। इनके पास समस्याएं हैं लेकिन समाधान नहीं है। प्रशासन के नुमाइंदे हैं लेकिन आवाज सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी बहुत सारी ज्वलंत मुद्दे समस्याओं पर हम करेंगे बातचीत और जानेंगे इन्हीं की जुबानी। हमारे साथ सबसे पहले यहाँ के साथी जुड़ रहे हैं और हम जानेंगे कि क्या है समस्याएं। जी, अपना नाम बताएं। हाँ साहब, पंचू नाम है जी। क्या समस्याएं हैं बाबा? हमारे समस्या यहाँ है कि घर में घर गिरे पड़े हैं, कोई रहने की जगह नहीं है। दूसरा जाने की रास्ते में हमारे कचरा बहुत ज्यादा है, रास्ता नहीं हमारे यहाँ जहाँ के आए। तो इस संबंध में आपने कभी किसी अधिकारी को एप्लीकेशन वगैरह दिया है? नहीं साहब, हम तो दे वाले थे, हम तो नहीं दिया, हम कह दी। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार है, रहने को आवास नहीं है, सड़क की समस्या यहाँ पे बहुत ही प्रमुखता से। जिस रास्ते से अभी हम आए हैं, वास्तविकता किसी से छुपी नहीं है। हम यहाँ से महिला साथियों में से आवाज देते हैं और उनसे भी पूछते हैं समस्या जो है उनकी समस्या। जी, अपना नाम बताएं दादी, जोर से, इसे मत आप नाम बताओ। कल्ली। समस्याएं बताइए, क्या समस्याएं हैं आपको? अरे हमें रहा का जगह नहीं है। अच्छा, और क्या कॉलोनी चाहिए? हाँ, कुछ समस्या नहीं है। गाँव में कोई समस्या नहीं? अरे गाँव में है तो समस्या है, जो माने सड़क नहीं बनी है, क्या हवा है का शौचालय वगैरह सबको मिले? हाँ। तो जिस तरीके से यहाँ की बुजुर्ग महिला ने अपनी बात बताई है, अपनी आवाज उठाई है, उन्होंने बताया कि रहने को आवास नहीं है। प्रधानमंत्री आवास के नाम पे सरकार हमेशा से वादे करती है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं और बहुत ही बड़े बड़े दावे और वादे भी होते रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ग्रामीणों ने सारी बात सामने बताई है। हम दूसरे साथी से जानेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि क्या है समस्या है। अब अपना नाम बताओ। राम मनोहर। राम मनोहर जी, ये बताइए, अब तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है? हमें तो कुछ नहीं मिला साहब, हमारा जो है जी घर गिरा पड़ा, अबहू गिरा पड़ा है। तो अब क्या चाहते हैं? हमको आवास मिलना चाहिए। और क्या समस्या है? और समस्या क्या है क्या सब ठीक, हमारे लिए जो है सब ठीक ठाक है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, रोड की समस्या। हाँ, रोड की तो समस्या बहुत है यहाँ पर। तो जिस तरीके से इन दिव्यांग जन ने अपनी बात उठाई है, रहने को आवास नहीं है, आपको पेंशन मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही? पेंशन मिल रही है। पेंशन मिल रही है, पर लेकिन जब आवास ना हो, सर पे छत ही ना हो, तो उस पेंशन से लाभ नहीं होने वाला। हम अन्य महिलाओं में से जोड़ते हैं और उनसे भी जानते हैं उनकी वास्तविकता और उनसे पूछते हैं कि क्या है उनके साथ समस्याएं। जी दादी, अपना नाम बताइए। हमारा नाम है रूप रानी। रूप रानी जी, बताइए क्या समस्या है? हमारे समस्या ये है कि हमारे घर नहीं यहाँ, हमें रास्ता नहीं यहाँ निकले, कहानी नीरा काचड़ कीचड़ से निकली थी। तो आपने कभी अधिकारियों को एप्लीकेशन ब्लॉक में, तहसील में, डीएम के यहाँ कभी कुछ दिया? नहीं दिया यहाँ, हमारे कुछ कोई सुनाई नहीं है कि कोई लेते नहीं है, तो हम का दे। तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी समस्या उठाई है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, सरकार और शासन प्रशासन के नुमाइंदों को चाहिए कि इस चीज पे ध्यान दे। प्रशासन को चाहिए कि गांव का सर्वेक्षण करे और वास्तविकता जांच कर लोगों को पात्र देना चाहिए। पात्रता का लाभ इन जैसों को मिलना बेहद जरूरी है। हमारे साथ अन्य साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं वास्तविकता। जी, अपना नाम बताएं। देवेंद्र सिंह। जी देवेंद्र जी, समस्या ये है कि धर्मपुर और सरवल एक गांव है, 2-2.5 किलोमीटर का अंतराल। यहाँ डामरीकरण होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। और धर्मपुर सुसवन खुर्द में उपकेंद्र अस्पताल बनना चाहिए, पानी की टंकी बनना चाहिए। यहाँ गरीबों के 20-40 घर बरसात में गिर गए तो उनको आवास मिलना चाहिए। यहाँ 2-4-500 हजार खान आवास मिलेंगे, तब ये गांव का भला होगा। पिछड़ा गांव है धर्मपुर सुसवन खुर्द असोथर ब्लॉक में। मेरा यही निवेदन है। तो जिस तरीके से बताया जा रहा, बार बार समस्या भी है। धर्मपुर जो पिछड़ा एरिया भी क्षेत्र माना जाता है,
डेवलपमेंट के नाम पे शासन हो या प्रशासन या वर्तमान की योगी सरकार हो या पूर्व की अन्य सरकारें रही हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने वादे और दावों पर पीठ ही थपथपाया है। जनता की आवाज किसी ने नहीं सुनी है। हमारे साथ एक अन्य महिला भी जुड़ रही हैं, हम इनसे भी जानते हैं यहाँ की वास्तविकता। अम्मा नाम बताओ। कमला। समस्या बताओ अम्मा। समस्या हमें है कि न देहार न हमें गल्ला मिले न टट्टी घर बने और कुछ समस्या बनाई ना आखिर से देखा है। और ये तो घर गिरत है। यहाँ पे दवा इलाज सरकार की तरफ से नहीं होता है। हाँ नहीं बाबा। तो जिस तरीके से इन बूढ़ी माता जी ने समस्या उठाई, तमाम मुद्दों पर समस्या उठाया, इन्होंने आवाज उठाई स्वास्थ्य व्यवस्था पर। पंचायतों में स्वास्थ्य व्यवस्था की, जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा तमाम तरीके की योजनाएं की जाती हैं, लेकिन जो इन महिलाओं ने आवाज उठाई है उससे समझ में आता है सरकार की कथनी और करनी में क्या अंतर है। हमारे साथ दूसरी माता जी जुड़ रही हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि क्या है समस्या। माता जी अपना नाम बताओ। कुमारी देवी मेरा नाम है। माता जी समस्या बताओ। समस्या है कि कॉलोनी नहीं मिलत, हमारे घर में गिरत है घर और न लाइटरिंग सुनते रही है को हम भवा भवा दे इनका चाहबे न करी। गाइलन में हम गुड़िया गुड़िया गोबर लाई गिरी थी। अब हाँ हाँ मिलत है हाँ राशन मिलत आहे हम निपटाई नहीं पाई तो गाइला में सरौल वाली गिर पारी थी। अब बहुआ समस्या खराब है। जिस तरीके से आपने सुना कि इन ग्रामीणों ने कैसी समस्याओं पर सवाल उठाए हैं, सवाल कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पर भी है। नुमाइंदगी करने वाले यहाँ से नेता वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन जब इनको डेवलपमेंट का फंड दिए जाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वापस लौट जाते हैं और फिर दोबारा चेहरा भी नहीं दिखाते हैं। हमारे साथ अन्य साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानेंगे क्या है वास्तविकता। जी अपना नाम बताओ। हमारा नाम सर शिवलखन है। समस्या क्या? समस्या यही है कि यहाँ घर गिर रहे हैं, बारिश में कॉलोनी नहीं दे रहे हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है और जाते हैं तो कहते हैं चलो हमारे साथ चलो। अब हम क्या जाने कहाँ क्या होता है कहाँ क्या नहीं होता, बार बार कहते हैं, बनाते नहीं है राशन कार्ड भी, न कॉलोनी मिलती है। समस्या आवास पे है, समस्या राशन कार्ड पे है, समस्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पे है, समस्या डेवलपमेंट पे है। जवाब नहीं मिल रहा। सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब नहीं है। ऐसे में शासन और प्रशासन को चाहिए कि इस पंचायत या ऐसी तमाम पंचायतें जहां पर समस्याओं का अंबार है वहां पे सर्वेक्षण हो, सर्वेक्षण के आधार पर उसका लाभ दिया जाना चाहिए। हम एक और युवा साथी को जोड़ते हैं और उनसे ही पूछते हैं क्या है वास्तविकता और क्या है सरकार की योजनाओं का लाभ। जी अपना नाम बताएं। देव कुमार। जी देव जी बताएं यहाँ क्या समस्या है। यहाँ तो न आवास भी हैं न लैट्रिन भी हैं और यहाँ की सड़कें भी नहीं बनी हुई हैं। तो आप चाहते क्या? हमको ये चाहना है कि सड़कें और आवास भी बने और रोजगार भी मिले। क्या आपको रोजगार मिला? नहीं। जिस तरीके से सरकारें दावा करती हैं कि हमने रोजगार के नाम पे 2 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार दिया है, लेकिन जिस तरीके से इस युवा साथी ने आवाज उठाई और बोला रोजगार चाहिए या रोजगार नहीं मिला है, सवाल फिर से शासन सत्ता पर हो रहा है। एक और साथी हम जोड़ते हैं और जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। मैं राजेश सिंह इस टीम में आए हुए सभी पत्रकार भाइयों से मेरा निवेदन है कि गांव की हमारी समस्या अच्छी प्रकार रखी जाए। नंबर 1 समस्या हमारे यहाँ तो PWD की जो रोड है वो वर्तमान में गांव से 1 किलोमीटर पहले तक इधर मतलब ये पोजीशन है कि आदमी अगर बरसात हो जाए तो गाटी मतलब पानी में हिल के जाता है। नंबर 2 ये सरवल का मार्ग है, इधर से लगभग 50% जनसंख्या हमारी इधर जाती है सरवल से इधर मतलब बांधा साइड। यहाँ निकलने के लिए जगह नहीं है, पैदल नहीं कोई निकल सकता बरसात में। नंबर 2 स्वास्थ्य की समस्या है, अगर रोड नहीं है तो स्वास्थ्य आदमी बीमार है तो किस साधन से जाएगा, इसलिए स्वास्थ्य की व्यवस्था भी होनी चाहिए। नंबर 2 पेयजल व्यवस्था भी यहाँ जब मतलब पानी की व्यवस्था भी नहीं है सही ढंग से, इसलिए पानी की व्यवस्था भी जल्दी होनी चाहिए। आज समस्याएं हैं तो सरकार से निवेदन है कि कम से कम हमारे ग्राम सभा में सर्वे करवा के विभिन्न समस्याओं का निवारण सर्वे के अनुसार कराया जाए। जिस तरीके से मूलभूत समस्याएं यहाँ पे बनी हुई हैं, ग्रामीण वासियों की डिमांड अपने प्रशासन से है एवं सत्ताधारियों से है।
डिमांड में ज्यादा कुछ नहीं चाहते, इन्हें चाहिए सिर्फ अपने अधिकार की लड़ाई। सवाल उठ रहा है डेवलपमेंट पे, सवाल उठ रहा है यहाँ पे जरूरतमंदों को, पात्रों को लाभ दिए जाने। सरकार तमाम योजनाएं वादे करती है, लेकिन पात्रों को उनका लाभ, अधिकार नहीं मिल पाता है। हम महिलाओं में से जानेंगे, और भी हमारे साथ हैं, और इनसे भी हम जानेंगे क्या है समस्याएं और ये लोग क्या चाहती हैं सरकार से। अपना नाम बताएं। हमारा नाम रेखा देवी है। यहाँ पे कागज न कॉलोनी मिलती है, कॉलोनी आती है तो तुरंत कटा देते हैं, न हमें पास लैट्रिन है और न ही ये रास्ता की का कहते व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी महिला से हम जानते हैं उनके साथ क्या समस्या है। हमारे समस्या यह है कि हमारा घर गिरा पड़ा है और हमारे पीछे गहरी है, ये रास्ता भी हमें इतने से हाइल के जाते हैं, कचरा भी निकल के पानी में, घर भी हमारा गिरा पड़ा, हम कहाँ बैठी लड़का बच्चा लेके अपने, न लाइटरिंग बा न घर बना हमारा भाई। बताओ, एक हम कमरा है वही कच्चे में रही थी हमारे ये सीता। जी आप बताएं। राजवती न हमका राजवती न हमरे लगे कॉलोनी आई, न हमरे लगे लैटरिंग आए। हमारा गायरिंग से घर है तो हम गायरी हिल के जाते हैं, न हमरे घर में पानी भी है, पानी दूर जाते हैं। हमका सराउल वाली रास्ता हमका बहुआ खड़ते नहीं, हमको कुछ फायदा नहीं। हमारी कॉलोनी भी आती रही तो उस भी कट जाती रही, पक्का घर बना है इसलिए। लक्ष्मी देवी। तेज बोलो, इससे लड़ाई लड़ती है। लक्ष्मी देवी। अब अपनी समस्या बताएं। हमारा घर गिरा पड़ा, छपरा तरह बनाते खाते हैं, हमका कॉलोनी चाहिए और खरिंजा भी नहीं है, गंदे संदे से जाते रहते हैं। जब आदमी नहीं बाहर से आप आएगा तो कॉलोनी करते क्या मतलब है। आप बताएं अपना नाम पहले। सोनी देवी। हमारे रहने की जगह नहीं है, कॉलोनी भी नहीं देते हैं तो कटवा देते हैं। अरे गांव के आदमी तमाम रहते हैं कटवाने वाले। शिकायत तो नहीं के, लेकिन कागज तो भिजवाते हैं, लेकिन वहाँ से अरे यहाँ से डर के मारे यहाँ कोई जाता ही नहीं है, डरवा देते हैं पहले से। अरे कह देते हैं आती है और आधे में आते थे। आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम रेखा देवी। जी समस्या। यहाँ ये एक कॉलोनी देते हैं, 4-4 5-5 बच्चे हैं, कहाँ रहे बताओ। एक कॉलोनी में थोड़ा बसर हो जाता है, यहाँ घर गिरते हैं, यहाँ रास्ता भी नहीं है। चलिए अम्मा अपनी समस्या नाम बताइए। मन का बहुत समस्या है, नहीं आगे मन का न को बैठा कर दिए, न को घर खा कर दिए, वहाँ घर गिरा पड़ा है। प्रधान जी से बताया आपने। हाँ मका राजकली। जी अम्मा बताएं। हाँ हमका समस्या यह है कि हमारे बैठने का जगह नहीं रह जाती, न हमारे लाइटरी आए, हमारे अनाथ मड़ाई है, हम कहाँ जान रात बिरात, न हमारा घर गिरे पा रहे हैं। हमें यह बड़ी समस्या है। पानी पिए का समस्या है कि नलका नहीं है, दूरी ही नलका है। तो जिस तरीके से आपने इन महिलाओं की सारी समस्याएं सुनी और जाना कि किस तरीके की समस्याओं को ये आए दिन उसका सामना करती हैं। रहने को आवास नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, तमाम तरीके से आने जाने के लिए सड़क नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। तमाम ऐसे सवाल हैं इन महिलाओं के जिसका जवाब शासन प्रशासन नहीं दे पा रहा है। सवाल बहुत है, समस्याएं बहुत है, लेकिन सरकार को चाहिए कि इनकी बातों पे ध्यान दे और ध्यान आकर्षण करते हुए इनके लाभ दिया जाना जरूरी है। हम युवाओं में से भी कुछ साथियों को लेते हैं और जानते हैं कि रोजगार जो सरकार देने के दावा करती है, वादा करती है, उस पे अमल हुआ है या नहीं हुआ है। सर मेरा नाम राजेश। ना पानी का सुविधा है, ना वहाँ पे कहा थे रोड बनती है। कभी कितने भी कहा थे प्रधान से या किसी से भी कहो तो बोलते हैं नाप के चले जाते हैं, बोलते हैं हो जाएगा। ना तो कहा थे कॉलोनी देते हैं, ना कुछ रोजगार, कुछ नहीं है। बोलते हैं खेती बाड़ी कुछ नहीं है तुम्हारा, अगर कहा थे पैसा दोगे तो कॉलोनी। एक दूसरे युवा साथी भी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि समस्याओं का सच क्या है। सर मेरा राम कृष्ण है। यहाँ का घर गिरे पड़े हुए हैं, यहाँ आवाज भी नहीं है, न पानी पीने के लिए सुरक्षा है, न यहाँ रोजगार मिल रहा काम करने के लिए, बेकार बैठे रहते हैं।
तो सवाल आखिरकार वहीं पे है, ना तो रोजगार है, ना आवास है, ना विकास के नाम पे कुछ नहीं है। समस्याओं का समाधान बहुत होना है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि देखने को तैयार नहीं है। महंगाई आए दिन बढ़ रही है, महिलाओं का बजट बिगड़ता जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही करने से बाज नहीं आ रही है। ये जो महिलाएं मौजूद हैं, इनके पास बेहद समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार है, नहीं है तो समाधान नहीं है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को एवं प्रशासन के अधिकारियों को चाहिए कि इन पंचायत की महिलाओं खास करके या पंचायत की सर्वेक्षण के आधार पे इन्हें लाभ दिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले में चर्चा हुई, चर्चा के बाद समस्याएं सुनी गई। इसी कड़ी में इस पंचायत के ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि ग्राम प्रधान भी आए और जो समस्याएं आपने सुनी है, समझी है, देखी है, क्योंकि प्रधान अभी नए चुने गए हैं, नई पंचायत है, अभी ज्यादा कार्यकाल नहीं हो पाया है, हम आमंत्रित करते हैं ग्राम प्रधान जी को और पूछते हैं कि क्या है उनकी कार्य योजना, जो समस्याएं उठी हैं इस पे क्या है निदान का रास्ता। हमारा निदान का रास्ता ये है धर्मपुर सुसवन खुर्द। धर्मपुर सुसवन खुर्द हमारे धर्मपुर में, मैं नरबत प्रधान, धर्मपुर में बहुत अति आवश्यक गरीबी है। 3 ग्राम सभा मल्लीपुर, सुसवन खुर्द और धर्मपुर, जिसमें सबसे ज्यादा स्थित धर्मपुर की खराब है और यहाँ का विकास होना अति आवश्यक जरूरी है। और यही प्लानिंग कर रखा है, ये मैं डेवलप करेंगे। हमारी शुरुआत भी यहीं से होगी और यहीं से अंत होगी, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा गांव है। एजेंडे में क्या शामिल करा है कार्य व्यवस्था? पहला नंबर पे आप क्या चीज करना चाहेंगे? पहला नंबर में जो मुझको समझ में आया, 4-5 नल मैंने रिबोर करवाया। इसके बाद तालाब का भी काम यहीं चालू हुआ, चक्रोर का भी काम यहीं चालू। यहाँ पे सड़क की सबसे बड़ी है और आवास की, जैसे महिलाओं ने तमाम बातें रखी हैं जी, क्या आपका नजरिया है, कैसे काम करना? नजर मैंने इनको सबको ये बताया है कि नई सूची बने या हमारे कार्यकाल में हो तो किसी का नाम नहीं कटेगा और जो पात्र है उसको मिलेगा और जो अपात्र है वो तो अपात्र है। ये थे ग्राम प्रधान जिन्होंने समस्याओं के निदान पर अपना प्लान बताया है। आने वाला समय बताएगा कि इस पंचायत की दशा क्या होती है और दुर्दशा में कहां तक जाता है। वैसे शासन प्रशासन के नुमाइंदों को चाहिए कि ग्राम पंचायत और प्रधान से मिल करके पंचायत का डेवलप कराना चाहिए। वीटीवी इंडिया के दर्शकों का एक बार पुनः आभार। आपसे बताया चलूं कि ग्रामीण चौपाल का आयोजन वीटीवी इंडिया करता आ रहा है, जिसमें वंचितों, शोषितों, दबे हुओं की आवाज उठाई जाती है। यदि आपके साथ भी कोई है समस्या, चाहते हैं समाधान, तो हमारे दिए गए ऑफिशियल ईमेल आईडी पर अपनी समस्या भेजें ताकि हमारी टीम कर सके निदान। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत आभार।